निर्भिमा काम का नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में हम सभी कार्यकर्ता अपनी गहरी निष्ठा से लगे हैं। यहाँ तक कहना है कि हमारी तत्परता ही अपने विषय को अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकती है। काम कर रहे हैं तो लगता तो है कि असंभव है, लेकिन हम सब अपनी तत्पर से असंभव को संभव बनाए हैं और इस वाहिनी हम सब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करना कि जो हमारी व्यवस्था कह रही है उसके बाद नियमावली क्षेत्र स्तर से प्रांत स्तर आया और सभी विभाग के प्रमुखों दे दिया गया है। उम्मीद है कि सभी विद्यालयों में नियमावली पहुंच गई होगी और सभी इसका पालन कर रहे होंगे। उसके अनुसार कार्य चल रहा होगा, ऐसा विश्वास है। इस दौर में विभाग के सभी विद्यालय निश्चित रूप से संस्कृति डॉक्ट्रिना से जुड़े, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। अपने विद्यालय के साथ अपने आप के गैर कार्यकर्ता विद्यालय हैं, इसमें अधिक से अधिक हम सबको संपर्क करना है। जो पूर्व छात्र अपने आसपास जुड़े हैं और उनसे एक बार संपर्क हो इस माध्यम से और उन्हें भी अधिक से अधिक हम सब योजना से जोड़ें तो योजना को काफी लाभ मिलेगा। अपने विद्यालय के तो सभी भैया बहन सम्मिलित हो ही, आचार्यगण भी जो अपनी अस्त्रानुसार परीक्षाएं हैं, प्रवेशिका, मध्यमा, उसमें अवश्य रूप लें। और जो लोग पूर्व आचार्य हैं और अपने आचार्यों के संपर्क में जो लोग हैं उन्हें भी जोड़ा जाना है। इस दृष्टि से विद्यार्थी द्वारा जो अन्य गतिविधियां हैं उससे भी वे पहुंचेंगे और हम सब तक जो अपनी योजना उनको दे रहे हैं उससे लाभान्वित होंगे। हम लोग इनसे लाभान्वित होंगे। जो दिए चला गया सभी विवेक तक पहुंच गया होगा और विषयान जो कार्य चल होगा वो ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ऐसा विश्वास है कि अपने विभाग में सारे PDF चले गए होंगे, सभी विद्यालयों में इसका लाभ मिल रहा होगा। आगे जैसे जैसे जो विषय के अंतर्गत दृष्टि मिलती जाएगी ऊपर से हम सब अपने आप में शेयर करेंगे और उसके कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि अपनी योजना अधिक से अधिक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाए, ताकि हमारी तत्परता ही अपने विषय को अपने तक पहुंचा सकती है। और इसमें हम सब अपनी गहरी निष्ठा से लगे हुए हैं और थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना इस वर्ष, तो हम सब आगे परिश्रम करें। सबके साथ मेरा निवेदन है, आगे जो अपने लोग हैं में मार्गदर्शन करेंगे। मैं इसके साथ आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हर वर्ष जैसे हम सब लगे रहते हैं, थोड़ा सा इस वर्ष मेहनत ज़्यादा करना है और तब हमारी उपलब्धि कुछ अधिक आएगी। आप प्रभु की जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बहुत ही सरल शब्दों में आपने पूरी योजना को स्पष्ट रूप से हम सबके सामने रखा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। अपने बीच उपस्थित विभाग के विषय सह प्रमुख आकाश जी से आग्रह होगा कि आप आज इस बैठक की सारी कार्रवाई को लिखित रूप में संधारण करने का प्रयास करेंगे। जो भी जिन विद्वजनों की तरफ से जो मार्गदर्शन आ रहा है उसे की पॉइंट के रूप में इसका थोड़ा सा लेखन हो जाए, ताकि हम लोग इस पर बाद में भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भागलपुर विभाग प्रधानाचार्य का एक समूह बना है, जिसमें कि भागलपुर विभाग के अंतर्गत चलने वाले सारे शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के प्रधानाचार्यों को जोड़ा गया है।
और समय समय पर जो सूचनाएं हमें ऊपर से प्राप्त होती हैं, हम उन सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं। पिछले दिनों 30 मई को अपनी प्रांत स्तर की संस्कृति बोध परियोजना की एक बैठक हुई और उस बैठक में अखिल भारतीय संयोजक माननीय दुर्ग सिंह राजपुरोहित जी का भी उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन के अनुसार यह बताया गया कि जिस प्रकार क्षेत्र पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, प्रांत की व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई है विषय परिषद की, उसी प्रकार विभाग में और फिर संकुल में भी प्रत्येक विषय परिषद की अपनी व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो इस प्रयास के निमित्त हमने भागलपुर विभाग का संस्कृति बोध परियोजना करके एक कल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उनमें आप सारे बंधुओं को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही साथ संस्कृति बोध परियोजना के निमित्त जो भी विषय वस्तु प्रांत से या क्षेत्र से या अखिल भारतीय स्तर से विभाग को प्राप्त हुआ है, चाहे वह संस्कृति बोध परियोजना की नियमावली हो अथवा कक्षा चतुर्थ से लेकर कक्षा नवम तक बोधमाला प्रथम खंड की पीडीएफ, उन पीडीएफ को भी इस ग्रुप में डाला गया है। आप में से जो बंधु ने देखा होगा, जिन बंधुओं ने, उन्होंने उसे समझा भी होगा। साथ ही साथ अपने बीच जो बंधु बाद में जुड़े हैं उनसे भी आग्रह होगा कि आज समय निकाल कर आप उन सभी पीडीएफ को देखेंगे। माननीय अखिल भारतीय संयोजक महोदय का आग्रह था कि जो बोधमाला की पीडीएफ भेजी गई है प्रत्येक विद्यालय में, वो प्रधानाचार्य समूह पर भी उपलब्ध है और संस्कृति बोध परियोजना के विभाग समूह पर भी उपलब्ध है। वह अधिक से अधिक अपने भैया बहनों तक कैसे पहुंचे, इसका हमें प्रयास करना है। तो हम लोग इसमें आगे और क्या चिंतन करने वाले हैं, इस पर आपके विचार एक एक करके आएंगे। इस बीच में कुछ बंधुओं के परिचय छूट गए हैं। आपसे आग्रह होगा कि आप कम से कम समय लेकर के 10 से 15 सेकंड का समय लेकर अपने बीच जो आचार्य बंधु भगिनी उपस्थित हैं, अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम अपने सिस्टम को अनम्यूट करके एक बार दे दें। हमारे अभिभावक के रूप में प्रदेश सचिव महोदय भी उपस्थित हैं। एक बार सबों का परिचय होना चाहिए। आप स्वयं को अनम्यूट करेंगे, फिर आपका परिचय, आपका नाम और आपका विद्यालय। क्योंकि जूम ऐप की भी अपनी समय सीमा है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। मुझे लगता है कि भैया नाम से ही बोल दिया जाए तो सब लोग परिचय दे देंगे, नहीं तो एक साथ कई लोग बोल सकते हैं। नहीं, अपना अनम्यूट करके बोलेंगे जी। मुकेश कुमार रोशन जी, चलिए मुकेश कुमार रोशन जी हैं। सबका नाम लिखते चलेंगे। आकाश जी, ऐसे ये मैंने भी प्रयास किया है कि बैठक की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए ताकि हम इसको विभाग में भेज सकें। यूट्यूब पर सारे लोग इसे देख पाएंगे। मैं पुनः एक बार यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो आप अपना नाम और विद्यालय का नाम आप कहने का प्रयास करें। उत्तम कुमार मिश्र जी, नरगा कोठी, भागलपुर। जी, स्वागत है उत्तम जी। जी सर, नमस्कार। पुष्कर झा, महादेव शंकर लाल कटारुकार, सरस्वती विद्या मंदिर, कहलगांव। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भी। जी, जरा जल्दी इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएं।
मैं शैलेंद्र कुमार तिवारी। कोटिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी श्रीमान। आवाज जा रही है? जी जी जी, आप मेरी जी मेरी आप श्री आवाज जा शैलेंद्र रही है? कुमार तिवारी आनंद राम। जी श्रीमान, धन्यवाद, स्वागत है आपका। चंद्रदेव कुमार जी, आपका भी स्वागत है। आचार्य भीष्मोहन झा जी भी उपस्थित हैं आनंद राम ढंडनिया से। उन्होंने मैसेज के माध्यम संदेश दिया। भीष्मोहन झा जी, आनंद राम। और भी लोग समय का ध्यान रखते हुए अपना परिचय शीघ्रता से देने का प्रयास करेंगे। अनम्यूट कर लें श्रीमान, अनम्यूट कर लें पहले आप। चलिए, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मैं प्रयास करता हूं कि मैं अपने अधिकारी महोदयों को यहां से परिचय देने का प्रयास करता हूं एक एक करके। इसमें थोड़ा समय कम लगेगा। अपने बीच में हैं हरिकिशोर पंडित जी, बौसी परमेश्वर लाल खेमका, सरस्वती विद्या मंदिर से। रंजीत कुमार झा जी, प्रधानाचार्य पुनसिया एवं पुनसिया संकुल प्रमुख। संजीव ठाकुर जी हैं शिशु मंदिर नरगा से। सुमन प्रसाद सिन्हा जी, बौसी से। सुमन सिंह जी, प्रधानाचार्य कोठिया। सुशांत अजय जी, चेतन हरि से। विजय कुमार वर्णवाल जी, दुम्मा से। इन बंधुओं का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया था, तो मैंने प्रयास किया कि अपने अधिकारी महोदय तक भी इनका परिचय प्राप्त हो। अब आज की इस बैठक की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने बीच में उपस्थित माननीय प्रदेश सह सचिव महोदय से कि उनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो, ताकि हम लोग और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ इस कार्य को भैया बहनों तक ले जा सके। माननीय प्रदेश सह सचिव महोदय। हरिओम, सभी को नमस्कार। अच्छी शुरुआत है कि हम सब भागलपुर विभाग की संस्कृति बोर्ड के सभी केंद्रीय विषयों का विभाग स्तर पर समूह बने और विभाग स्तर के बाद संकुल स्तर पर समूह बने, ताकि विद्यालय इकाई तक कार्य का प्रभावी स्वरूप दिखे। इसी कड़ी में हम सब संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत जो है उसके निमित्त हम सब बैठे हुए हैं। अभी तो बहुत सारे निर्देश भी मिल गए। अभी हमारे प्रांत के प्रमुख भैया के उपेंद्र जी बता रहे थे सब कैसे कैसे इस वर्ष कार्य होना है। हम सब बच्चों को जैसे पहले इनरोल करते थे, उनकी राशि भेजते थे, वो सारे चीज पेपर्स आपको अभी वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध है। इस दृष्टि से हम सब भैया बहनों का शुल्क जो भेजते थे उसकी तैयारी में लगेंगे। इस बार थोड़ा सा समय में आप लोगों को छूट मिलने वाली है। हम तो अभी उपेंद्र जी क्लियर नहीं, लेकिन ये सितंबर लास्ट तक हम सब इसमें राशि भेज सकते हैं। कुछ विलंब के साथ भेजना होगा तो हम उसे लास्ट अक्टूबर तक भेज सकते हैं। इस पर अभी चर्चा हो रही है, जो भी सूचना होगी आपको हो जाएगी। लेकिन ये हमारे यहाँ जो अपने बच्चे बैठते हैं इनकी संख्या 100% रहे। अन्य विद्यालयों से जो हम संपर्क करते हैं वैसे अभी हम जारी रखेंगे। इस बार परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। तो
परीक्षा देने वाले हमारे कितने विद्यार्थी होंगे, ऑफलाइन देने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, इसकी संख्या हमको निश्चित करके बतानी होगी पहले से। ऑनलाइन परीक्षा देने वाले हमारे छात्र कितने हैं, ऑफलाइन देने वाले कितने हैं। तो हम लोगों का जो विद्यालय सक्षम है, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। एक बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे छात्र जिनके पास डिवाइस उपलब्ध है वो ऑनलाइन परीक्षा ही दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो रिमोट एरिया में है, दूर में है, वो ऑफलाइन दें। इस दृष्टि से अपने क्षेत्र के प्रमुख जो हैं, ट्रायल बेसिस पर उन्होंने संस्कृति ज्ञान परीक्षा देने में चाहिए। आपका म्यूट हो गया है श्रीमान जी। जी अब ठीक है। वो कॉल आ रहा था इसलिए म्यूट हो गया। जी तो ऑनलाइन हम बच्चों का वो कक्षा चतुर्थ से 10वीं तक 10 प्रश्नों का सेट है, वो 10 अंक इसके लिए निर्धारित है, जैसा अभी आपको बता भी रहे थे। इससे हम लोग अभी ये सब दे सकते हैं। इसके PDF फॉर्मेट भी प्रश्नों के भेजे गए हैं। पुस्तकें भी सभी ऑनलाइन उपलब्ध है आपको। आप जाएंगे साइट पर तो सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये तो हुआ संस्कृति ज्ञान परीक्षा के निमित्त, लेकिन संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं जिसको हमको कराना है। जैसे प्रतिवर्ष हम लोग निबंध प्रतियोगिता कराते हैं। निबंध प्रतियोगिता भी बढ़े, जो निबंध के इस बार आप देखते होंगे संस्कृति बोध परियोजना की जो पुस्तिका आपको ऑनलाइन दी गई है, उसमें इस बार के विषय भी दिए हुए हैं। उसको हम संविधान द्वारा जो भाषा स्वीकृत है उस भाषा में हम ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखकर भेज सकते हैं। पहले था कि हम उसको सिर्फ हिंदी में ही भेजते थे, इंग्लिश में निबंध को भेजते थे, लेकिन इस वर्ष प्रयोग के रूप में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त और भी जो भाषाएं हैं उसके अनुसार हम बच्चों को निबंध लिखने में छूट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से खास करके ये तो क्षेत्र का विषय है, तो क्षेत्र में तो निर्धारित किया। अभी बहुत सारी बातें आ रही थी। तिवारी जी, अपने अजय तिवारी जी क्षेत्र के प्रमुख हैं, तो दूसरा की बात आ रही थी कि मैथिली भाषा और ये सब। तो आपको लगता है कि अपना क्षेत्र जो है वो हिंदी प्रधान क्षेत्र है और हिंदी में ही सारे बच्चे लिखेंगे, बाकी कोई क्षेत्रीय भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है या क्षेत्रों द्वारा निर्धारित होना है, इस बात में आया है तो हम लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने विषय उठाया है आपको। ये हम निबंध प्रतियोगिता कराएंगे। तिथि है उसकी हुई, उस तिथि पर अच्छा तो होगा कि हम इसे ऑनलाइन भेज दें। जैसे हमारे बच्चे निबंध लिखते हैं तो बच्चे हमारे कंप्यूटर पर बैठकर निबंध को टाइप कर सके तो हम सुझाव कर ही सकते हैं। अगर हमारे यहाँ कंप्यूटर विषय के रूप में पढ़ाई होती है, अगर इस तरह से अगर हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो एक बच्चों की भी रुचि होगी और आने वाले दिनों में कहीं भी कोई कंपटीशन होगा तो वो आसानी से उस कंपटीशन में भाग ले सकता है। और नहीं तो फिर जैसा वो पुराना पद्धति था कि हम A4 साइज रोलिंग पर लेते थे, तो साक्षांकित करते थे, साक्षांकित करके प्रदेश को भेजते थे, प्रदेश द्वारा उसको चयनित करके भेजा जाता था। इस प्रकार से अभी ये दोनों सुविधाएं हैं, आप लोग देख लें।
कि हमारा विद्यालय जिसमें सक्षम है वो उसमें भेजे निबंध प्रतियोगिता। हम लोग इस बीच अपने समस्त बंधुओं से एक आग्रह होगा कि इस मीटिंग का जो समय निश्चित है जूम ऐप का, तो जैसे ही ये समय समाप्त होता है आप सबसे आग्रह होगा कि एक बार पुनः हम लोग जुड़ेंगे। जैसे ही मीटिंग ओवर होने का संदेश आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा, हम लोग पुनः एक बार इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम श्रीमान प्रदेश सह सचिव का, फिर अपने बीच में विभाग प्रमुख महोदय हैं, थोड़ा उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हो, और फिर अपने आचार्य बंधु जो भी अपने अपने विद्यालय के या संकुल के प्रमुख हैं, इसको किस रूप में भैया बहनों तक लेकर जाएंगे, इस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग अभी हमारे प्रदेश सह सचिव महोदय पुनः हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जब तक श्रीमान का आगमन नहीं होता है स्क्रीन पर, तब तक हम लोग एक चिंतन तो कर सकते हैं कि हमारे समूह में जो विभाग का बना है संस्कृति बोध परियोजना का समूह, इसमें नियमावली पहुंच गई है, तो सारे प्रधानाचार्य और आचार्य कम से कम एक बार उस नियमावली का अध्ययन कर लें। और नियमावली का अध्ययन जब हम कर लेंगे तो किस प्रकार किस विधा की परीक्षा लेनी है या प्रतियोगिता करानी है, यह हम एक बार फिर से हमारा जो है उसका रिवीजन हो जाएगा। यूँ तो हम लोग हर सत्र में उसको देखते हैं, और फिर जो बच्चों के लिए कक्षा चतुर्थ से नवम तक के लिए बोधमाला की पीडीएफ भेजी गई है, उस बोधमाला का भी हम लोग पहले स्वयं एक बार उसका अवलोकन कर लें कि उसमें क्या कंटेंट है, क्या मटेरियल है, और उसके बाद जितने भी बच्चे अपने ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े, प्रदेश सह सचिव महोदय का आगमन हो गया है, इनके उद्बोधन के पश्चात मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। जी अनम्यूट कर लिया जाए सर। जी जी हाँ हो गया जी। तो ये जो संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत जो आपको निबंध की बात की, जी फिर आग्रह किया गया है क्षेत्र के द्वारा ही कि तत्कालीन भाषण करवाया जाए। संस्कृति बोध परियोजना के बैनर पर हम बच्चों को तत्कालीन भाषण करवा सकते हैं, कथा कथन करवा सकते हैं। जी जैसे हम किसी समसामयिक विषय तय कर दिए, अपने क्षेत्र के कोई विषय है, कोई सांस्कृतिक धरोहर है, वैसा विषय दे दिए, उसमें अपने संस्कृति का उत्थान कैसे हो, हमारी जो धरोहर है वो धूमिल हो रही है, सभ्यता है, कहीं की कोई चीजें हैं, तो वो सब विषयों को लेकर के कथा कथन के रूप में, भाषण के रूप में हमारे बच्चे रख सके, इसका आयोजन होना है। जैसे हम लोग संस्कृति महोत्सव मनाते थे प्रांत स्तर पर, विद्यालय के कई समूहों को जोड़कर जो करते थे, तो इस बार तो होना नहीं है, प्रांत स्तर पर भी महोत्सव नहीं होना है। और हमारे आसपास की जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, उस पर भाषण हमारे भैया बहन को वो विद्यालय स्तर पर उसको संपन्न करना है। या अभी हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यालयों ने ये 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो क्लिप्स बना करके जारी किया है, तो ऐसे संस्कृति बोध परियोजना की गतिविधियां करके हम बच्चों के 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो क्लिप्स भाषण का या सांस्कृतिक जो विरासत है उस पर बनाकर हम स्कूल का नाम देते हुए जारी कर सकते हैं। तो इससे वायब्रेंट वातावरण भी बनेगा। संस्कृति बोध परियोजना का जो उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार बढ़े, तो यह एक काम हो सकता है जो ये भी हर बच्चे को हम लोग विषय देंगे तो उनका भी एंगेजमेंट बनेगा और एक उपलब्धि भी रहेगी। अन्य विद्यालयों को भी जोड़ने की बात है, तो अभी अगस्त महीने के बाद जब सारी विद्यालय भी सब खुल जाए, तो संभावना है कि जुलाई के मध्य में विद्यालय खुलने की बात हो रही है, तब फिर सब हम सब अन्य विद्यालयों से संपर्क करके
गतिविधियां बढ़ाएंगे, संख्या बढ़े बच्चों की। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे जो संस्कृति बोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, हमारे अभिभावक, हमारे आचार्य, हमारे पूर्व छात्र से संपर्कित सबके पास इसका संदेश, इसकी पुस्तिका, इसकी जो भी सामग्री है वो भेजे, हम सब जोड़े उनको, तभी जाकर हम सब जो विद्या भारती के 4 आयाम लिए गए हैं, आयाम का मतलब हो गया आधार स्तंभ, विद्या भारती की पहचान बने, इस दृष्टि से चारों आयाम में संस्कृति बोध परियोजना जो है एक मजबूत आयाम है। इससे हमारी संस्कृति का रक्षण पोषण होना वो अच्छी स्थिति है कि हमारे विभाग के इतने प्रमुख आचार्य जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इससे आया इस पर चर्चा करके प्लानिंग करिए, अच्छा है, विभाग स्तर पर निश्चित हो जाए। और जहाँ पर हमारे संजीव साहब बैठे हुए हैं, अगर ये मंदराचल पर्वत का ही विषय उठाकर इस विषय को टारगेट दे करके विषय वस्तु बनाया जाए, अच्छे भाषण का एक संग्रह होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चयनित होगा हम भेज सकते हैं। हमारे क्षेत्र की एक धरोहर चीज है क्योंकि पूरे विश्व में अपना एक समुद्र मंथन का एक स्थान है। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के आसपास की चीजों को देख सकते हैं। मुखिया के पास भी है वो मंदिर शिव का, वहाँ भी वो कमेटी के आधार पर उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। सब आसपास की चीजों को, सांस्कृतिक विरासत को इस टारगेट करके विषय वस्तु बनाए। भागलपुर ऐसे भी बिहार अपना एक स्थान रखता है, बहुत सारी धरोहरें हैं भागलपुर में। अभी मुझे आमंत्रण दिया था आज की बैठक में, मैं बहुत उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। चलिए आज की बैठक विषय करने का मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मार्गदर्शन के लिए। और सूचनार्थ बताना भी चाहूँगा कि इसके पूर्व में भी बौंसी विद्यालय में हम लोगों ने एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया था, जिसमें अपने माननीय प्रदेश सचिव महोदय भी उपस्थित रहे थे। श्री गोपेश घोष जी का भी मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ था। ऑनलाइन ही भैया बहनों ने अपनी अपनी बातें कोरोना संकट पर रखी थी। तो इस तरह का प्रयास हर छोटे बड़े जगह पर भागलपुर विभाग में चल रहा है और आगे भी कई विद्यालय प्रारंभ करेंगे। सत्र में मात्र 1 मिनट से भी कम का समय शेष है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ विभाग प्रमुख महोदय से कि ठीक जैसे दूसरा सत्र प्रारंभ होगा, श्रीमान विभाग प्रमुख महोदय का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। हमें एक प्रयास और चिंतन और करना चाहिए कि ऑनलाइन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन तक तो हमारा मटेरियल पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके घर में एंड्रॉइड फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है और हमारे विद्यालय के आसपास में हैं, वहां तक इस संस्कृति का जागरण कैसे हो, इस पर भी हमारा चिंतन हो कि हमारे मोबाइल में, प्रधानाचार्यों के मोबाइल में सारे पीडीएफ्स हैं, तो क्या हम विद्यालय स्तर पर उन पीडीएफ की फोटोकॉपी निकाल लें और जो भैया बहन जिस कक्षा से संबंध रखते हैं, पूरी पुस्तक ना सही लेकिन उसका कुछ कुछ अंश ही सही, क्या हम समय समय पर जाकर के उन भैया बहनों के घर तक वह मटेरियल पहुंचा सकते हैं? क्या हम लोगों ने अपने विद्यालय में आने वाले 2-3 दिवसों में यह कार्यक्रम भी बनाया हुआ है। हालांकि वह संस्कृति बोध परियोजना से इतर है कार्यक्रम कि जो हम लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ बातें वैसे बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा जो ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं। यह प्रयास भी जल्दी ही हमारा सबके सामने होगा। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृति बोध परियोजना से संबंधित जो भी बोधमाला की पीडीएफ्स हैं, तो उनकी कुछ प्रतिलिपियां विद्यालय में कराकर ऐसे भैया बहनों तक पहुंचाने का प्रयास करना। योजना का जो उद्देश्य है विद्यालय से बाहर भी जो विद्यालय में भैया बहन है वहाँ तक यह विषय जाए। हम लोग एक वर्ष काम करते हैं,
अभी की जो परिस्थिति है इसके अनुसार क्या योजना बन सकती है और उसके लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो लगता है इस दृष्टि से यह बैठक आयोजित है और सभी इच्छा भी है कि संस्कृति बोर्ड परियोजना का काम अपने विभाग में बहुत ही जो व्यवस्था है वो अच्छी बने और जो भी निर्देश आ रहे हैं अभी जैसा कि प्रदेश सचिव महोदय बता रहे थे, श्रीमान उपेंद्र जी बता रहे थे क्या क्या काम करना है, सब विषय सभी आ गए हैं। अब है कि इसका क्रियान्वयन करना। तो क्रियान्वयन करने के लिए जो स्थान है विद्यालय जहाँ से यह योजना का सही रूप दिया जा सकता है और उसमें हमारे सभी आचार्य बंधु यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं। हम लोग 1 तारीख को 1 जून को बैठे थे प्रधानाचार्य के साथ, विभाग के सभी प्रधानाचार्य भी थे और अपने विभाग के जो विषय में प्रमुख हैं विषय प्रमुख ऐसे सभी लोग उपस्थित हुए थे। बातचीत हुई थी कि यह विषय विद्यालय तक कैसे जाएगा अभी के समय में। तो एक बार इस प्रकार की बैठक का आयोजन होना चाहिए। तो लगता है कि आज की बैठक में जो अपेक्षित थे लोग उनका संकुल के जो प्रमुख होंगे सह प्रमुख होंगे और विद्यालय के ऊपर जिनका दायित्व होगा ऐसे लोग आज इस बैठक में उपस्थित हैं। उनसे आग्रह रहेगा कि जो बंधु आज नहीं जुड़ पाए हैं एक बार संकुल का जिनके ऊपर दायित्व है, अपने विभाग में 6 संकुल हैं, तो 6 संकुल के जो संकुल प्रमुख के नाते इस विषय के ऊपर उनका दायित्व है, वैसे हमारे सभी संस्कृति बोर्ड परियोजना के संकुल के जो विषय प्रमुख हैं उनसे आग्रह रहेगा कि प्रत्येक विद्यालय के जो प्रमुख हैं उनके साथ ये हमारा संपर्क होना चाहिए, उनसे बातचीत हो, तभी प्रत्येक विद्यालय में यह विषय जाएगा। इतनी आग्रह है आपसे एक बार संकुल के अनुसार जो हमारा विद्यालय है, आपके विद्यालय जो संकुल में आता है वो सभी आचार्यों के साथ बैठ करके आज का यह जो विषय आया है विद्यालय तक जाए, यह आग्रह रहेगा। और प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस परीक्षा में या निबंध लेखन का इसके और जो आयाम है संस्कृति बोर्ड परियोजना के, वो सभी आयामों पर हम बातचीत करें, अधिक से अधिक भैया बहन जुड़ें और इस संस्कृति बोर्ड परियोजना का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा हो, तो हमारे विभाग के नाते उनके नाते आग्रह आपसे कर रहे हैं। इस वर्ष अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम कैसे अपने भैया बहनों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको सम्मिलित कर सकते हैं, उनका शुल्क भिजवा सकते हैं, उनके पास पाठ्यक्रम जो है नियमावली जो है वह सभी विद्यालयों को जाए, मुख्य यह काम करना है। जैसा कि बताया जा रहा था, हो सकता है सितंबर में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो इच्छा होगी उसमें हम पीछे नहीं रहे। यही निवेदन है आप सभी से, समय को ध्यान में रखना है क्योंकि ऑनलाइन जो बैठकें हो रही हैं थोड़ा थोड़ा करके समय ज़्यादा हो जाता है। तो आग्रह के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस काम के लिए सभी बंधुओं ने समय निकाले, बैठक का आयोजन करें। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विभाग प्रमुख महोदय। निश्चित रूप से हम सभी पूरी ऊर्जा के साथ इस व्यवस्था में लगेंगे इस सत्र में भी। और मैं
आज चाह रहा था कि हमारे बीच एक बंधु की आज उपस्थिति होती, जिन्होंने पिछले सत्र में पूरे भागलपुर विभाग का नाम पूरे प्रांत स्तर पर, अगर संस्कृति बोध परियोजना में भागलपुर विभाग को गर्व की अनुभूति हुई तो वो अपने चिरैया के प्रधानाचार्य जी थे, लेकिन किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। वहीं साथ ही साथ पूरे विभाग में अगर बाहरी बच्चों को, दूसरे विद्यालय के बच्चों को संपर्क कराकर उनकी परीक्षा लेने की व्यवस्था की बात हो, तो इसमें आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर का नाम भी पिछले कई वर्षों से अग्रसर रहा है। यूँ तो अपने और अन्य विद्यालय भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ तक होता है लक्ष्य से अधिक प्रयास ये करते रहते हैं। तो बस 2 मिनट के लिए एक आग्रह करना चाहूँगा आचार्य विष्णुमोहन जी से, उसके बाद इस बैठक के समापन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। माननीय विभाग सह प्रमुख का दायित्व देख रहे श्री वीरेंद्र कुमार जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आज की बैठक का। श्री विष्णुमोहन जी, कैसे हम इस हरिओम श्रीमान जी इस योजना को कैसे और हम लोग अच्छे से बढ़ा सके आगे, थोड़ा आपका विचार 2 मिनटों में। जी हरिओम हरिओम हरिओम, आ रही है आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है ना श्रीमान? जी 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 जी, सबसे पहले 1 मिनट में मैं पिछले वर्ष में मैंने क्या किया उसकी चर्चा करूंगा, और 1 मिनट में मैं आगे क्या करने वाला हूं उसकी चर्चा करूंगा। जी जी, बहुत अच्छे। सर्वप्रथम संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो पिछले वर्ष विद्यालय के द्वारा हुआ, उसमें 1800 भैया बहनों की सहभागिता रही। अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में जो आचार्य जी दीदी जी उसमें जो सहभागी हुए वो 52 भैया बहन 1700। आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा और प्रज्ञा में ऐसे आचार्य जी दीदी जी की संख्या 23 रही। अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रश्न मंच की प्रतियोगिता के लिए हम लोगों ने कई टोलियों में इसकी तैयारियां की। एक अलग हट करके जो कि अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वह है यह है कि संस्कृति प्रवाह परीक्षा जो संस्कार केंद्रों के लिए था उसमें 1200 भैया बहनों ने उसमें भाग लिया। अब ये तो पिछली वर्ष की बात है। अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, अतिरिक्त विद्यालयों को जोड़ना है। जो हमारा लक्ष्य रहा वो मिशनरी विद्यालयों में जाना, जिसमें सेंट पॉल विद्यालय और CMS विद्यालय को हम लोगों ने चिन्हित किया था और सफलता मिली थी। इसके पश्चात भागलपुर शहर के नवयुग विद्यालय, डैफोडिल्स विद्यालय, चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में भी हम लोगों ने काम किया और वहां पर परीक्षा आयोजित हम लोग करवाए। प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं, आचार्यों का हो या भैया बहनों का हो। अब जो आगे हम लोग करने जा रहे हैं वो पूर्व छात्र के भैया बहनों को जोड़ना, पूर्व आचार्य जी को जोड़ना। एक इसमें समस्या आई, जब सरकारी विद्यालय में हम लोग पहुंचे तो वहां के प्रधानाचार्य जी से जब संपर्क किए तो वो बताए समस्या कि हम लोग 1 रुपया भी अगर बच्चे से लेते हैं तो समस्या हो जाती है, DO स्तर तक बात चली जाती है। तो इस बार हम लोग विद्यालय स्तर से निर्णय लिए हैं कि भागलपुर के जिला पदाधिकारी से ही संपर्क कर वहां से हम लोग इसकी जो है शुरुआत करें। अगर सफलता मिल जाती है तो भागलपुर जिला पदाधिकारी के माध्यम से तमाम विद्यालयों में हम लोग पहुंचेंगे। और जहां तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात है तो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाने के लिए लग गए हैं। साथ ही साथ वो तत्काल भाषण की जो बात है यह मैं करवा रहा हूं, हो रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।
आपने अपनी योजना का बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण किया और कहीं न कहीं हमारे लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा कि किस प्रकार इस सत्र में हम सभी प्रधानाचार्य और आचार्य बंधु भगिनी संस्कृति बोध परियोजना को और गति प्रदान कर सकें। अपने बीच में उपस्थित हैं माननीय वीरेंद्र कुमार जी, भागलपुर विभाग के विभाग सह प्रमुख, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं थोड़ा देर से जुड़ा श्रीमान, लेकिन मैं भी सब बात सुन रहे हैं। जी 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 जैनिल भैया, बहुत सुंदर। सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और वह ग्रुप में सबके पास उपलब्ध होंगी। YouTube पर लिंक दिया जाएगा। आज की बैठक में जो भी चर्चाएं हुई, वो सारी चर्चाएं हम लोग जब हमारी इच्छा होगी हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जी हरिओम, आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी जी आ रही है। आज के इस विभागीय संस्कृति बोध परियोजना बैठक में आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रदेश सह सचिव मानवर प्रकाश चंद्र जायसवाल जी, भागलपुर विभाग के विभाग प्रमुख श्रीमान बजरंगी प्रसाद जी और संस्कृति बोध परियोजना के विभाग प्रमुख प्रधानाचार्य बंसी श्रीमान संजीव कुमार झा जी और उनके सहयोगी श्री आकाश कुमार जी, और इस बैठक में उपस्थित सभी संकुल के संस्कृति बोध परियोजना के प्रमुख और सह प्रमुख। इस कोविड-19 के कठिन दिनों में भी हम इस प्रकार की योजना से रूबरू हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक संस्कृति की बात है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, शिक्षा से संस्कृति का नाता जय जननी जय भारत। और जब तक कि हम संस्कृति को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और माननीय सह सचिव महोदय ने भी कहा है कि अपने विद्यालय के तो सभी छात्र जुड़े ही, आसपास के सभी विद्यालयों के अन्य विद्यालयों के भी अधिकाधिक बच्चे जुड़े, उन्हें भी संस्कृति का ज्ञान हो, उनके बीच की संस्कृति का प्रभाव जाए, ऐसी योजना बनाने के लिए कहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात होगी और ये जो संस्कृति का प्रवाह है ये सभी जगहों पर आसानी से जाएगी। इतनी ही बात कह करके मैं आज का इस सभी जो उपस्थित हुए सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपको भी। और निश्चित रूप से आज इस भागलपुर विभाग में संस्कृति बोध परियोजना की व्यवस्था के लिए हमने पहला कदम बढ़ाया है और यह कदम अब निरंतर अग्रसर होगा। शांति मंत्र के साथ हम लोग इस बैठक का विसर्जन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।